नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साबरमती आश्रम की। जी हाँ, वही साबरमती आश्रम जो महात्मा गांधी के जीवन से न सिर्फ संबंधित है, बल्कि औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा छेड़ी गई अधिकांश मुहिमों का यह केंद्र भी रहा। हाल ही में इसी साबरमती आश्रम के जीर्णोद्धार के लिए, पुनर्निर्माण के लिए यहीं से एक नई योजना की शुरुआत की गई है। इस वजह से साबरमती आश्रम फिर से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आज हम यहाँ से जो नई शुरुआत हो रही है, अर्थात गांधी आश्रम स्मारक और परिसर विकास परियोजना की, इसकी वजह से इस संदर्भ के चर्चा में आने को हम ध्यान में रखते हुए इस संदर्भ को आपके सामने लेके आए हैं। तो साबरमती आश्रम क्या है, मास्टर प्लान, इस शीर्षक के अंतर्गत हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उन बिंदुओं को देखते हैं जिसके अंतर्गत आज की चर्चा केंद्रित होगी। बात हम खबर की करेंगे, खबर के बाद हम देखेंगे चर्चा में क्यों है। इसके बाद इसके ऐतिहासिक महत्व से हम शुरुआत करते हुए क्या वो मास्टर प्लान है जिसका जिक्र हाल में हम आपके सामने लेकर आएंगे, जिसका जिक्र आमतौर पर आप देख रहे होंगे समाचार पत्रों में। पुनर्विकास के द्वारा क्या इसमें ऐड किया जाएगा, क्या वो नई चीजें जोड़ी जाएंगी, उसको भी समझेंगे। और इसको लेके कुछ चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, तो उन चिंताओं को भी हम ध्यान में रखेंगे, दूसरे पक्ष को भी देखेंगे। अंत में अभ्यास प्रश्न की तरफ हम चलेंगे और आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1 के लिहाज से ये संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रत्यक्ष रूप से हमसे आप जुड़ें और हमारी जानकारी आप तक पहुंच सके। खबर की अगर बात करें तो द इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर है कि सिंप्लिसिटी एंड मॉडर्नाइजेशन व्हाट द रीडेवलप्ड साबरमती आश्रम सीक्स टू अचीव। तो इसके रीडेवलपमेंट की जो बात की जा रही है, सादगी से आधुनिकीकरण की ओर यह बढ़ रहा है, ऐसे में यह क्या उपलब्धि हासिल करेगा, इस पर हम विचार करेंगे आज के संदर्भ में। बात करते हैं चर्चा में क्यों है। चर्चा में होने का कारण यह है कि 12 मार्च वो दिन है जहां आप अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो दांडी यात्रा की शुरुआत आज के दिन हुई थी और दांडी यात्रा की 94वीं वर्षगांठ हमारा देश मना रहा था और इसी दिन को चुना गया भारतीय सरकार द्वारा। और इस दिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस स्थल को, साबरमती जो आश्रम है, उस स्थल को एक तरह से उसका पुनरुद्धार करने के दृष्टिकोण से यहाँ पर एक प्रतीकात्मक आधारशिला के तौर पर एक अनुष्ठान आयोजित किया गया और उस अनुष्ठान को आश्रम भूमि वंदना नाम दिया गया। यहां से एक 1200 करोड़ की परियोजना, जिसको गांधी आश्रम स्मारक और परिसर विकास परियोजना के नाम से जाना जा रहा है, इसकी शुरुआत की गई है। हम देखें कि गांधी आश्रम मेमोरियल एंड द प्रेसिंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहां से शुरू हुआ। साथ ही इसी दिन जो कोचरब आश्रम है, आपको हम बताएंगे कोचरब आश्रम बेसिकली जो साबरमती आश्रम वर्तमान में जिस जगह पर स्थित है, इसकी अगर हम नींव की बात कर लें तो एक किराए की जगह थी कोचरब नामक स्थान पर। वहां पर इसकी नींव 1915 में बनी और 17 में यह साबरमती नदी के किनारे वर्तमान जहां स्थिति है वहां पर यह स्थानांतरित हुआ। तो इस यहाँ पर जो पुनरुद्धार का काम था उसका उद्घाटन भी यहाँ पर किया गया, इसलिए ये पूरा का पूरा संदर्भ चर्चा के केंद्र में है। अब आइए समझते हैं, सबसे पहले इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हम इस वर्तमान परियोजना तक आपको ले चलेंगे। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो जब महात्मा गांधी, आपको पता है कि 1893 से लेकर 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में ये थे और उस दौरान वहां भी इन्होंने कुछ आश्रमों की स्थापना की और भारत के बाहर और भारत में लेके मुख्य रूप से 5 आश्रम उनके द्वारा स्थापित किए गए, जिनमें की 2 आश्रम आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किए गए, जिसमें से एक फिनिक्स आश्रम आप देख रहे हैं नेटाल में है, दूसरा आप देख रहे हैं टॉलस्टॉय फार्म के नाम से इसको जाना जाता है। कॉलनबर्ग नाम के इनके एक मित्र थे जिन्होंने भूमि दान दी, लगभग 1100 एकड़ भूमि दान दी थी, जहां पर टॉलस्टॉय फार्म बनाया गया था। जोहान्सबर्ग से लगभग 25 मील दूरी पर यह फार्म स्थित था। इसके अलावा अगर भारत में बात करें तो जब महात्मा गांधी लौटकर भारत आते हैं तो भारत आने के बाद उन्होंने 1915 में यहाँ पर पहली बार एक आश्रम स्टैब्लिश किया और उस आश्रम का जो जगह है उसको कोचरब में स्टैब्लिश किया था 1915 में। कोचरब में, अहमदाबाद में इसकी अवस्थिति है। यहाँ पर पहला जो आश्रम है वो स्टेबल किया गया। इसकी जानकारी जो है हमको जो मिल रही है वो एक बुक लिखी गई है, गांधीज प्लेसेस एंड आर्किटेक्चरल डॉक्यूमेंटेशन। इस बुक को लिखने वाली जो विदुषी हैं, जो महिला हैं, वो एक फॉर्मर प्रोफेसर हैं और आपको बता दें कि इनका नाम है नीलकंठ छाया, जो कि सीईपीटी विश्वविद्यालय की फॉर्मर प्रोफेसर रही हैं। उनके द्वारा यह बुक लिखी गई है और उसमें यह बताया गया है कि महात्मा गांधी द्वारा जो ये आश्रम स्टैब्लिश किए जाते थे
बेसिकली ये प्लेस ऑफ कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट एंड सर्च, अर्थात यहाँ पर निरंतर प्रयोग और शोध होते थे गांधीयन थॉट्स के ऊपर, उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो मूल्य थी, उनके ऊपर यहाँ पर कार्य किया जाता था। और आपको बता दें कि जो पहला आश्रम कोचरब में स्टैब्लिश हुआ था, ये वस्तुतः पहले से ही एक निर्मित जगह थी, इसको किराए पर लिया गया था। गांधी जी के ही एक मित्र थे जिनका नाम था जीवन लाल देसाई, उनके द्वारा यह जमीन दी गई थी, यह स्थान किराए पर दिया गया था। और यहां से स्थानांतरित होने का एक कारण यह बताया जाता है कि गांधी जी के अनुरूप, उनके विचारों के अनुरूप यह जगह पूर्ण रूप से नहीं थी, इसलिए यहां से वो दूसरी जगह स्थानांतरित हुए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्लेग फैलने के कारण भी इसको साबरमती नदी के किनारे बाद में स्थानांतरित किया गया। इसके बाद अगर अगले आश्रम की बात करें तो 1917 में वर्तमान साबरमती की जो अवस्थिति है, जहां पर साबरमती आश्रम है, जहां पर हम घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं उसको, वो अगर कुल क्रम के दृष्टिकोण से देखें तो चौथा, और भारत के लिहाज से कहें तो दूसरा आश्रम था। इसी आश्रम के पुनरुद्धार जीर्णोद्धार की बात हो रही है, इसलिए जो परियोजना चलाई जा रही है वो इसी आश्रम से संबंधित है। ये साबरमती जो नदी है उसके पश्चिमी तट पर इसकी अवस्थिति है। बेसिकली साबरमती नदी भी नहीं, उसकी एक उप नदी, सहायक नदी, छोटी नदी है, इतनी छोटी है कि नहर की जैसी प्रतीत होती है। जूना वडस गांव है, उसके उत्तर में चंद्रभागा नाम की एक नदी है, इसी के पार वास्तव में ये आश्रम स्थित है। लेकिन चूंकि मुख्य नदी साबरमती है, प्रसिद्ध नदी यह है, इसलिए इसके नाम पर इसको साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। हरिजन आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, इसके कुछ अन्य नाम भी कहे जाते हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे इसके दूसरी छोर पर कई मिलें दिखाई देंगी, कई कपड़ा मिलें दिखाई देती हैं, उनके चिमनियों का धुआं दिखाई देता है। वास्तव में साबरमती आश्रम का महत्व क्या है? तो साबरमती आश्रम महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित है, उनका अधिकांश समय यहाँ पर व्यतीत हुआ, इस कारण आप देखेंगे ये महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ इस आश्रम की जो डिजाइन है वो महात्मा गांधी के द्वारा तैयार की गई। उन्होंने अपने जीवन शैली, अपने मूल्यों, अपने विचारों के अनुरूप इसकी डिजाइन को तैयार किया और स्थानीय सामग्री का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि सादगी महात्मा गांधी के विचारों में केंद्र में थी, तो सादगी का विशेष ध्यान रखा गया, इसलिए स्थानीय सामग्री का ही उपयोग हुआ। साथ ही आत्मनिर्भरता भी उनका एक नारा था, तो स्वनिर्भर, आत्मनिर्भर होने की वजह से स्थानीयता को यहाँ पर महत्व दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि ये जो साबरमती आश्रम है, यहाँ से औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ चलने वाले कुछ प्रमुख आंदोलनों का उद्गम भी हुआ था, जिनमें 8 प्रमुख आंदोलन हैं। वो कौन कौन से आंदोलन हैं तो उस पर एक नजर डालें। तो दांडी यात्रा आपको पता है 12 मार्च 1930 को इसकी जब शुरुआत हुई तो वो यहीं से शुरुआत हुई। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, उसका उद्गम भी यहीं से माना जाता है। इसके अलावा अहमदाबाद मिलों की जो हड़ताल है, खेड़ा सत्याग्रह कह लें, खादी आंदोलन कह लें, रोलेट एक्ट कह लें, खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन 1920 में, इन आंदोलनों की जो शुरुआत है, उद्गम है, वो यहीं से माना जाता है। आगे अगर हम देखें साबरमती आश्रम को लेकर क्या मास्टर प्लान है, अब उस पर एक नजर डालते हैं। वास्तव में आज की जो परियोजना है जिसकी शुरुआत हुई है वो क्या है, तो आपको बता दें कि ये पूरी की पूरी जो इसकी डिजाइनिंग की गई है, जो प्लान तैयार किया गया है, वो किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो एक प्राइवेट कंपनी है, HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसको कि HCPDPM भी कहा जाता है। आपको बता दें कि जो मूल आश्रम है वो तकरीबन 120 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 63 अलग अलग संरचनाएं हैं। इन 63 संरचनाओं में से 36 ऐसी संरचनाएं हैं जिसको या तो पुनर्स्थापित किया जाएगा, उसको पुनर्निर्मित किया जाएगा, और कुछ का पुनर्जीर्णोद्धार किया जाएगा, जो खराब स्थिति में होंगी उसको मेंटेन किया जाएगा। तो ये संरक्षित, उनको पुनर्स्थापित और पुनर्निर्माण करने की एक योजना है। और वर्तमान में अगर आप देखें तो साबरमती आश्रम के नाम से जो स्थान लोकप्रिय है, जहां हम लोग घूमने जाते हैं, जिस स्थान को देखने जाते हैं, वो 5 एकड़ में फैला है। लेकिन इस परियोजना में, इस मास्टर प्लान में जो परिकल्पना की गई है, उस पूरी की पूरी परिकल्पना में जो नया स्मारक बनाया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है कि वो 55 एकड़ में होगा, और जिसको घूमने में, वर्तमान में जहां पर यह स्थित है, उसको घूमने में आपको 1 घंटे का समय लगता है। लेकिन जब ये पूरा मास्टर प्लान अपने क्रियान्वयन के अपने पूरे रूप में आएगा तो आपको उसको घूमने में 6 से 7 घंटे का समय लगेगा, और जो पूरा परिसर होगा वो लगभग 322 एकड़ में होगा। इसके प्रबंधन की अगर बात करें तो वर्तमान में एक ट्रस्ट है जिसका नाम है साबरमती आश्रम प्रिजर्वेशन एंड मेमोरियल ट्रस्ट, अर्थात SAPMT के द्वारा वर्तमान में इसका प्रबंधन किया जाता है। तो इस आश्रम को लेके ये मास्टर प्लान है। साथ ही इसमें यह कहा गया है कि इसकी जो 20 इमारतें हैं, उन इमारतों को संरक्षित किया जाएगा, उनका संरक्षण किया जाएगा। जो मुख्य इसके मूल भाव वाली इमारतें हैं, इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।
साथ ही 13 ऐसी इमारतें हैं जिसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, अर्थात उसको मेंटेन करने का काम किया जाएगा, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है उसको ठीक किया जाएगा। और 3 ऐसी इमारतें हैं जिसको पुनर्निर्माण किया जाएगा, वो बुरी तरह से अगर ध्वस्त है तो उसको फिर से बनाया जाएगा, अर्थात इतिहास को पुनर्जीवित करने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। अब देखें 20 इमारतें जिसका संरक्षण होगा। हम देखें इसमें हृदय कुंज महात्मा गांधी और कस्तूरबा जी का निवास है, गांधी मेमोरियल संग्रहालय है जो 1963 में एस्टेब्लिश हुआ था, नंदिनी निवास है जिसको वर्तमान में अतिथि गृह के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मानव साधना, विनोबा मीरा कुटीर, जय जगत एमपी थिएटर, जुनू रसोडू अर्थात पुरानी जो रसोई है इसको संरक्षित किया जाएगा, इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होगी। वहीं 13 इमारतें ऐसी हैं जिसमें 2 गौशालाएं हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का कार्यालय है और 10 ओरडी अर्थात 10 कमरे हैं, इनको ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में मेंटेन किया जाएगा। और 3 ऐसी इमारतें हैं जिसमें देहला पुनी केंद्र अर्थात कपास की गांठों को संग्रहित करने का स्थान है, 7 ओरडी अर्थात 7 कमरे और आनंद भवन संग्रहालय, इसको इन 3 इमारतों को फिर से बनाने पुनर्निर्माण करने का प्रस्ताव इस पूरी की पूरी मास्टर प्लान जो दिया गया है इस परियोजना में किया गया है। अब देखिए पुनर्विकास जब इसका होगा तो इसमें क्या क्या चीजें ऐड हो जाएंगी, क्या जुड़ जाएगा, उस पर एक नजर डालते हैं। तो यहाँ पर इस मास्टर प्लान में ये योजना है कि इसमें एक ओरिएंटेशन सेंटर होगा, स्कॉलर्स रेजिडेंसी होगी, अर्थात जो यहाँ पर जो शोध करने वाले छात्र होंगे उनके लिए एक रहने का स्थान भी बनाया जाएगा, पार्किंग क्षेत्र बनाया जाएगा, जल संचयन तालाब होगा, वाटर हार्वेस्टिंग पॉइंट होगा, एग्जीबिशन सेंटर होगा प्रदर्शनी के लिए, साथ ही यहाँ पर कैफेटेरिया भी होगा, वर्कशॉप एरिया होगा, अर्थात यहाँ पर जो गांधी जी के विचारों से संबंधित चाहे वो चरखा चलाना हो, चाहे वो हाथ से कपड़े बनाना हो, इन चीजों के लिए कार्यशाला वर्कशॉप के लिए एक एरिया बनाया जाएगा। स्मारिका के लिए दुकानें होंगी, जो इनसे संबंधित जो स्मारिकाएं हैं, स्मारक चिन्ह हैं, उनसे संबंधित दुकानें भी यहाँ होंगी जहां पर वो चिन्ह बिकेंगे, उनको सेल किया जाएगा। एक यहाँ पर भव्य प्रवेश द्वार ग्रैंड एंट्रेंस प्लाजा भी बनाया जाएगा। ये योजना है, ये चीजें इसमें ऐड हो जाएंगी इसमें इसको और समृद्ध बनाने के लिए। साथ ही जो एरियल इमेज 1949 का है और साथ ही 200 पेज का एक कॉन्सेप्ट नोट तैयार किया गया है SAPMT के द्वारा। ये किस आधार पर रोड मैप तैयार किया गया है, तो इसके लिए विभिन्न डॉक्यूमेंट्स को ध्यान में रखा गया है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, तो जो आश्रम के पुराने डॉक्यूमेंट्स अकाउंट्स थे उनको देखा गया, साथ ही इसके ब्रोशर को देखा गया, और पिछले 10 वर्षों में यहाँ पर जो आए लोग हैं, यहाँ पर जो आगंतुक आए थे, उन्होंने जो बुक्स में अपनी डिटेल्स भरी हैं, अपनी राय दी है, फीडबैक्स दिए हैं, उनको भी आगंतुकों की पुस्तकों का भी अध्ययन किया गया है। और उन फीडबैक के आधार पर साथ ही यहाँ पर जो छात्र आए हैं, विशेष रूप से जो शैक्षणिक संस्थानों के छात्र हैं, उनके फीडबैक को भी तरजीह दी गई है। 1963 से यहाँ एक व्यवस्था है विजिटर्स बुक की, अर्थात जो यहाँ घूमने आते हैं विजिटर्स के लिए, उसमें उनकी जानकारी तो देनी ही होती है उन्हें, साथ ही अपना फीडबैक देना होता है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर विजिटर की अगर बात कर लें तो क्वीन एलिजाबेथ, दलाई लामा, नेल्सन मंडेला, बिल गेट्स, ये तमाम विजिटर्स यहाँ पर आए, तो उनके फीडबैक्स भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। इन फीडबैक्स को भी ध्यान में रखा गया है और कुल मिला के जो मूल बात निकल कर आई वो ये आई कि महात्मा गांधी के विचारों के केंद्र में जो सादगी और लोकाचार है, उसको किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ उसमें ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। आश्रम की कहानी पूरी यहाँ पर प्रदर्शित होगी, प्रदर्शनी की व्यवस्था होगी, दैनिक दिनचर्या, जीवन घटनाक्रम, सहयोगी आगंतुकों की जानकारी, ये सारी बातें जो गांधी जी से संबंधित हैं यहाँ पर इसको सजोने का प्रयास किया जाएगा। और 1917 से 51 तक जो प्रमुख आश्रम वासी हैं उनको भी यहाँ पर जगह दिया जाएगा विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से। साथ ही जो महिला नेताएं रही हैं उनके लिए गैलरी बनाई जाएगी, उस गैलरी में उन महिला नेत्रियों को दर्शाया जाएगा। चरखा और खादी उत्पाद केंद्र इसमें बनाया जाएगा। साथ ही जो गांधी जी से संबंधित जो गांधी विरासत खंड बनाया जाएगा, जहां पर कि गांधी जी से संबंधित जो भी पांडुलिपियां होंगी उनको सम्मान मिले होंगे, जो पत्र पत्रिकाएं होंगी, जो ग्रंथ होंगे, उसको वहां पर स्थान दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक योजना है, लेकिन इस पूरी योजना को लेकर कुछ चिंताएं व्यक्त की गई थी। वो चिंताएं क्या थी, अगर उस पर एक नजर डालें तो वो चिंताएं ये थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा का पूरा गांधी थीम पार्क बन जाए और यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट्स होने लगे, रेड कारपेट बिछने लगे और इस पूरी जो मूल आत्मा है सादगी और आत्मनिर्भरता की, उसके संग खिलवाड़ हो जाए। इन चिंता का करना भी लाजमी था क्योंकि इसका मूल भाव कुछ और है। इन चिंताओं में यह चिंता थी कि गांधी थीम पार्क न बन जाए। आश्रम के ट्रस्टियों को फिर ये आश्वासन दिया गया
कि इसका सरकारीकरण नहीं किया जाएगा, ट्रस्ट के हवाले है, ट्रस्ट ही इसकी देखभाल करेगा। और 200 पेज का एक कॉन्सेप्ट नोट आया, SAPMT ने इस कॉन्सेप्ट नोट को जो प्रस्तुत किया तो उसमें यह बात कही गई कि गांधीवादी मूल्य और सादगी को बनाकर रखा जाएगा। यहां पर जो भी व्यवस्था होगी वो निःशुल्क होगी, साथ ही रेड कारपेट रहित व्यवस्था होगी। रेड कारपेट जो कल्चर है उसको अवॉइड किया जाएगा। पुरानी जो संरचनाएं हैं, जो मूल संरचनाएं हैं, उससे किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। साथ ही स्टील, सीमेंट और कंक्रीट की जगह जो आधार वस्तुएं थी, चूने के प्लास्टर, टेराकोटा छत, टाइल्स, वलसाड़ी, सागौन, ऐसी स्थानीय सामग्रियों का यहां इस्तेमाल किया जाएगा। स्थानीयता को यहां से हटने मरने नहीं दिया जाएगा। साथ ही जो मूल भाव है इसका, उस मूल भाव से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ऐसा यहां पर स्पष्ट किया गया है। तो ये चिंता की बात नहीं है, अपने इतिहास को सजोना अच्छी बात है। अब ये परिकल्पना साकार रूप लेती है तो निश्चित रूप से ये भारत के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी एक अच्छी पहल हो सकती है। आइए आगे चलते हैं अपने अंतिम परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको एक सूचना दे दें कि दृष्टि IAS की तरफ से लाइव ऑनलाइन कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, तो एडमिशन ओपन हो चुका है, कक्षाएं आरंभ हो चुकी हैं। साथ ही UP PCS फाउंडेशन बैच के लिए भी कक्षा आरंभ हो चुकी है, एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। और इन दोनों ही संबंधित कोर्सों से अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए 9311406441 पर आप संपर्क कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न आज का आपके लिए है, जिसकी जिम्मेदारी आपकी है। निम्न में से किस मुहिम का संबंध साबरमती आश्रम से नहीं है? दांडी यात्रा, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।